हेलो दोस्तों ये जो अपना वीडियो है वो त्रिभुज का है। हमने पिछले वीडियो में समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो पढ़ा था। आज हम समद्विबाहु और जो आपके विषमबाहु त्रिभुज है उनके क्वेश्चन हैं वो देखेंगे जो रेलवे एनटीपीसी में पूछे हुए हैं। आप एक ग्राफ देख पा रहे हैं, इस ग्राफ के अंदर है टोटल आपके 228 क्वेश्चन है वो 2D क्षेत्रफल से पूछे हुए हैं। टोटल 4400 क्वेश्चन है रेलवे ने पूछे थे उनमें से, ठीक है। तो उनमें से हमने ट्रायंगल के जो क्वेश्चन है उनको अलग कर दिया। हमने 16 क्वेश्चन है जो आप देख पा रहे हैं सबसे पहले वो आपके समबाहु त्रिभुज के थे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के। 6 और 7 है, 6 समद्विबाहु और 7 है विषमबाहु त्रिभुज के। तो इन दोनों को हम 13 क्वेश्चों को हम क्या है कि इस वीडियो में देखेंगे। टोटल 13 नहीं है, 14 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और मुझे मिला था, मैंने ऐड कर दिया। तो टोटल 14 क्वेश्चन है हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला जो पार्ट होगा वो समद्विबाहु का होगा और दूसरा जो पार्ट होगा इसी वीडियो के अंदर है, दूसरा भाग होगा वो आपका विषमबाहु त्रिभुज का होगा। तो हम पहले इनके बेसिक देखेंगे। अगर आप एकदम से नए भी होंगे तो आप बेसिक पहले समझेंगे और फिर क्वेश्चनों को देखेंगे तो इजीली तरीके से सोल्व हो जाएंगे। और यही क्वेश्चन है वो किसी दूसरे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है रेलवे में पूछे हुए तो आपको आगे काम में नहीं आएंगे। अगर रेलवे में पूछे हुए हैं तो दूसरे एग्जाम में भी इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के कंटेंट के लिए आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूं आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, आप क्वेश्चन करने से पहले हम समद्विबाहु जो आपका आइसोस्केल ट्रायंगल है उसका हम क्या करते हैं, पहले बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसके क्वेश्चन करेंगे। दूसरी बात, इससे पहले जो वीडियो है त्रिभुज के या फिर अन्य कोई वीडियो है अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उनमें जाकर आप देख सकते हैं। तो हम इनके जो बेसिक है वो देख लेते हैं कि आपको समद्विबाहु त्रिभुज है उसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाए। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये भुजा अगर ए है तो ये भुजा दोनों अलग अलग होंगी, दो भुजा बराबर होंगी। जैसे हमने इन दोनों को बराबर कर दिया और ये अलग है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, हमें देखो इसमें क्या है कि अगर एक ऊंचाई दे दे h तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू a इंटू एच। ये हमारा फॉर्मूला होगा क्षेत्रफल का, एरिया, ठीक है। एक तो हमें इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना इस वीडियो में, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी का तो इसका एक अलग से भी फॉर्मूला होता है पर वो आपको ज्ञात करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। मैं आपको इससे ही क्वेश्चन करवा दूंगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई a इंटू एच, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें देखो क्या होगा, हमें एक समकोण समद्विबाहु देगा। मतलब राइट एंगल क्या है कि आप आइसोस्केल ट्रायंगल देगा, मतलब उसमें 90 डिग्री का एंगल होगा तो उसमें ये दोनों भुजाएं बराबर हो सकती हैं, ये तो होंगी नहीं। तो इनमें आपको ये याद रखना, अगर ये भुजा एक है, ये एक है, तो ये इसका अनुपात है वो √2 होता है। तो इसका मतलब आप ऐसा है कि आपको ये याद रखना होगा समद्विबाहु आपका समकोण त्रिभुज होता है ना, आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो उसमें भुजा और जो कर्ण है उनका जो रेशियो है वो 1 अनुपात क्या होता है, 2। और जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं, जो 6 क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी हैं वो इस तरह से हैं, वो आपके सोल्व हो जाएंगे। तो हम देखते हैं, बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज का, ठीक है, उसे देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार है वो 8 है और उनके जो समान भुजाओं में से एक भुजा है वो 5 है, ठीक है। दो समान भुजाएं, तो हम ऐसे बोल देते हैं कि ये जो है ना वो दोनों समान भुजाएं हैं, ठीक है। ये वाली और ये वाली, या कुछ भी बोल दो आप, चलो इसे मैं 8 बोल देता हूँ। ये वाली 8 है और ये दोनों बराबर है दोनों, तो इन दोनों को हम क्या बोल देते हैं, 5-5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अगर ये बराबर है तो इसका मतलब अगर आप यहाँ से कोई हाइट खींचेंगे तो फिर वो इस 8 को 4-4 भागों में बांटेगा ना, ठीक बात है। तो हम ऐसे कह सकते हैं आधार से उसके सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई, तो मतलब आपको ये ऊंचाई ही बताना है क्वेश्चन के अंदर, तो हम ऊंचाई बताते हैं। तो इसका मतलब जब देखो हमने एक रेशियो बताया था 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट। अगर कोई भी ट्रायंगल के अंदर है एक भुजा अगर 90 डिग्री का कोण बनता है, ये समकोण त्रिभुज में होता है। अगर एक भुजा 4 होती है, एक 5 होती है, तो ये भुजा कितनी होगी, 3 होगी। और ये अपने क्वेश्चन का आंसर ही आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस नहीं लगाएंगे, हम पाइथागोरस की जगह हम रेशियो लगाएंगे और अपने आंसर है वो आ जाएंगे। तो 3, 4, 5 के रेशियो से हमने इसको कर दिया। आप पाइथागोरस लगा सकते थे, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर वो 3 के स्क्वायर के बराबर 9 के बराबर होगा और आंसर आ जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला भी है आपका आइसोस्केल ट्रायंगल का, पर उसके हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC के अंदर AB और AC बराबर है। तो जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे बनाते हैं। AB ये बना देता हूँ और AC ये दोनों है वो बराबर है, ठीक है। और आपको इनका मान दिया 26, ये भी 26 है और ये भी 26 है। और BC है, ये BC आपको दिया कितना, 20, ठीक है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है, इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। तो हमने देखो हमने फॉर्मूला है वो फॉर्मूला तो याद किया नहीं, इसलिए हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ये फॉर्मूला हम मिलेंगे। तो इसके लिए हमें इस ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। बेस तो हमारे पास 20 है, देखो 1/2 इंटू 20 इंटू
एच की जरूरत पड़ेगी, हमें एच काउंट करना है। तो एच काउंट करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हम इस चीज़ को आधा कर देंगे, ठीक है। ये 26 26 है, अगर हम बीच में से एक लंब बनाते हैं तो ये आधा आधा काटेगा, तो हम बोलेंगे ये 10 10 पे काटेगा। अब हमारे पास ये भुजा आ गई 26, दूसरी भुजा है 10, ये भुजा हमें पता नहीं है कितनी है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो इनको देखो हम काट लेते हैं 2 से 13 बार, इसे 2 से काटा 5। तो हमने एक चीज़ देखी, जब देखो एक रेशियो मैंने आपको बताया था 5, 12 और 13 का कॉम्बिनेशन के अंदर, ये आप लिखते रहें, जो जो काम आए ना वो आप लिखते रहें, याद कर ले, ठीक है। आप इस चीज़ को ऐसा कर सकते थे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बराबर ये आएगा, पर हम पाइथागोरस नहीं लगाएंगे, हम ऐसे ज्ञात करेंगे। अगर कोई भुजा 13 होती है तो 12 और 5 उनके रेशियो होंगे, अगर कर्ण 13 होता है ना तो। अब एक बात देखते हैं, कर्ण तो इसका कितना है 26 है, 2 गुना, ये भी 2 गुना है, तो फिर क्या ये 2 गुना नहीं होगा क्या, तो ये भी 2 गुना होगा 24, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 24, तो इसका मान 24 है। एच बराबर 24 है तो यहाँ लिखेंगे। अब इसे गुणा कर काट देंगे, कोई इन दोनों को गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा 240। तो 240 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है वो इस क्वेश्चन के एरिया का आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन उसे देखते हैं। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा है। अब देखो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में मैंने आपको क्या बताया था, आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैंने ऐसे बताया था, ये 1 और √2 के अनुपात में होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ऐसे दिया कि समबाहु त्रिभुज की भुजा है वो 2 मीटर है, अगर ये 2 मीटर है, ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पर भी आप 2 मीटर है वो किस अनुपात के बराबर है, 1 के बराबर है। आपको क्या बताना है, इसके अंदर बताना है कर्ण का माप, ये बताना है, तो आप इसे √2 से गुणा करें। आपको मैंने बताया था भुजा का अनुपात ये है और ये कर्ण का अनुपात होगा, है ना। तो 1 है वो 2 मीटर के बराबर है, तो √2 के बराबर क्या होगा, तो आपने इसको इससे गुणा कर दिया, तो आंसर क्या आया 2√2, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब, ठीक है। आप ऐसा भी बोल सकते थे, इसे 2 कैसे बनाएंगे, 2 गुना करके, तो इसे भी 2 गुना कर देते हैं, तो 2√2 आ गया, है ना, और हमें और कुछ नहीं करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर है, इसे मिटा देते हैं, बस इतने को ही मिटाएंगे, बाकी की इसकी जरूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखो ऐसा है, मैंने क्वेश्चन को क्या है कि अरेंज कर रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे हुए तो हर कैसे ही है, मैंने क्या किया, समकोण को अलग कर लिया, समद्विबाहु को, और उनका भी सीक्वेंस उस हिसाब से रखा है, आसान से टफ की तरफ, है ना, ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। अब ये देखते हैं, देखो एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण है वो 28√2 है। तो आप इसे देखो 28√2 बनाने के लिए यहाँ किससे गुणा करेंगे, आप 28 से गुणा करेंगे। अगर मैं यहाँ पर 28 से गुणा कर दूँ बन जाएगा ना, तो इसे भी आप 28 से गुणा करें तो क्या बन गई भुजा 28 बन गई। पर इसने क्षेत्रफल पूछा है, तो ये भुजा 28 है, तो ये भी कितनी बनेगी 28। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 90 डिग्री कोण तो ऊंचाई है ये भी, इसे काट देंगे 14 का इससे गुणा करेंगे 14 28 से, तो ये आएगा 392 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। तो ये नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों सही जवाब होगा। इस तरह से हम सभी क्वेश्चन से वो कर पाएंगे। देखो आप ऐसे गुणा करते 8 4 32, लास्ट में 2 आया, सिर्फ इसी में 2 आ रहा और किसी में नहीं आ रहा, तो आप ऐसे बढ़ सकते थे क्वेश्चन का आंसर करके, ठीक है। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, इसे देखो पढ़ा नहीं देते हैं, ये काम आएगा। अगर आइसोस्केल का पूछेगा ना क्वेश्चन तो अपने ये काम आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इस बार ये दिया कि ये 8 है, तो आप इसे गुणा करके तो बना नहीं सकते, तो आप ऐसे लिख दें इस बार कर्ण 8 है और अपने हिसाब से किस अनुपात के बराबर रूट दोगे। हमें बताना क्या है, हमें बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए, तो पहले भुजा याद करनी पड़ेगी, एक तो 1 से गुणा करते हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं भुजा का जो मान है वो कितना आ गया, ये इसे अगर काटे ना तो 4√2 आएगा, और उसका 1 से गुणा है वो 4√2 बन जाएगा। मतलब आपने ऐसे बता दिया कि जो भुजा है वो कितनी बन गई दोस्तों, वो बन गई 4√2, ये भुजा 4√2 बन गई। अब हम वो फॉर्मूला लगा देंगे 1/2 इंटू आधार भी वही है, ऊंचाई भी वही है इसका 4√2, ठीक है। तो हम ऐसे काट लेते हैं, देखो 4 को 4 से, हाँ ये √2 गुणा हो क्या आएगा, 2 ही तो आएगा ना, तो ये इससे कट जाएगा, 4 4 कितना आएगा 16, और क्वेश्चन का सही जवाब 16 होगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। तो देखो कितने आसान तरीके से क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। अगर ये काम आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। इसने ऐसे कहा एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस बार देखो क्वेश्चन में क्या कहा, इस बार आपको क्षेत्रफल दिया समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का, 2 भुजा बराबर है, समकोण भी है, ये तो है। इसका जो एरिया है वो 81 है, तो 81 में अंदर लिख देता हूँ, इसने 81 एरिया कवर कर रखा है। अब आपको इसके कर्ण की लंबाई है ये बतानी कितनी है, तो उसके लिए भुजा की जरूरत पड़ेगी, तभी उसका √2 गुणा कर पाएंगे, ठीक है। तो हम देखो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 1/2 इंटू ये और ये दोनों बराबर तो होते हैं, a इंटू ए बराबर 81,
ये इससे गुना हो जाएगा तो हम बोलेंगे ए स्क्वायर बराबर 81 इंटू 2। अब ए बराबर क्या हो जाएगा 81। 81 का तो देखो रूट होता है और 2 का होता नहीं है, तो 81 का तो 9 होता है, 9 रूट 2। तो हम ऐसे बोल देंगे ए जो है वो आपका बन जाएगा 9 रूट 2 बन जाएगा। ठीक है, अब हमें ये पता है कि अगर ये एक अनुपात होता है तो ये कितने अनुपात होता है रूट 2। तो अब हम वो चीज़ लगाएंगे, हम ऐसे बोलेंगे 9 रूट 2 है वो कौन से रेशियो के बराबर है 1 के। हमें बताना है कर्ण रूट 2 के बराबर। रूट 2 का रूट 2 से गुना 2 आएगा, 2 का 9 से गुना क्या आएगा 18। तो हम ऐसे बोलेंगे ये जो कर्ण है वो कितना बन जाएगा 18। और ये इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा सही जवाब होगा। अब हम दोस्तों अभी तक देखो टोटल आपके 6 ही क्वेश्चन हैं, वो 4400 क्वेश्चन में से आए हुए हैं। तो आप ऐसा देख सकते हैं कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ इन क्वेश्चनों को कलेक्ट करने में, और मैंने उसी तरह से आपको पढ़ाया है जिस तरह से क्वेश्चन आसान से टफ की तरफ बढ़ता है। तो हमारा जो चैनल है वो इसी तरह के कंटेंट है वो बनाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इससे जो अगला जो आपके 8 जो क्वेश्चन है विषमबाहु त्रिभुज के, वो हम इस क्वेश्चन के हैं बात देखते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, पहले हम उसका बेसिक देखते हैं और उसके बाद में हम क्या देखते हैं उसका क्वेश्चन है, जितने भी 8 क्वेश्चन से पूछे हुए हैं उनको। तो दोस्तों अब हम देखते हैं जो अपना अगला जो त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल, उससे आपको 8 क्वेश्चन है रेलवे एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में पूछे हुए हैं, 2020-21 में जो हुए हैं। तो उन 8 क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन करेंगे। पहले हम उसका बेसिक समझेंगे, उसके बाद में हम बेसिक आपको समझना जरूरी है। अगर आपने वो समझ लिया तो सभी 8 के 8 क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर उसका जो बेसिक है वो लिखता हूँ। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब उसकी सभी भुजाएं दोस्तों क्या होंगी अलग अलग होंगी। ठीक है, तो मैंने अलग अलग बना दी। तो मैं ऐसे बोल देता हूँ अगर ये ए है, ये बी भुजा है तो ये सी होगा। ठीक है, तो हमें क्या बताना होगा, देखो हमें इसका परिमाप पूछा जाता है। परिमाप मतलब पेरीमीटर, चारों तरफ का माप। ठीक है, तो परिमाप चारों तरफ का माप क्या होगा, ये ए है, ये बी है और वो सी है, तीनों अलग अलग है ना। तो पेरीमीटर उसका क्या होगा परिमाप ए बी सी, मतलब तीनों भुजाओं का योग आपको करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो दोस्तों क्षेत्रफल जो एरिया है आपका, ठीक है, उसका आपको यहाँ पर हीरोज का जो फॉर्मूला है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी है, हीरोज का जो सूत्र है वो लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एस कैसे फाइंड करोगे आप, तो एस आपका बताना होगा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, इस तरह से आप एस बताएंगे। ठीक है, एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप या फिर सेमी पेरीमीटर, आप इंग्लिश में से बोल रहे तो इसीलिए एस लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको इन तीनों को जोड़ना है और उसमें 2 का भाग देंगे तो एस आ जाएगा, और ए बी सी आपको देगा ही देगा हमेशा। तो इस तरह से हम एरिया फाइंड करेंगे। ठीक बात है। अब हमें देखो एक चीज़ और इसमें क्या है कि हमें ऐड करनी होगी, वो हमारा क्या होगा, तो मैं क्या करता हूँ इसे मिटा देता हूँ और जो पहला क्वेश्चन है उसी के अंदर है जो इसके जो अगला जो बेसिक है ना इसका वो आ जाएगा, तो हम उसी के अंदर उसको देख लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, इसने ऐसे कहा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई 4 और 10 है, तो उसकी तीसरी भुजा है ना ए, उसका मान कितना होगा। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि एक भुजा 4 है फिर ये 10 है, तो आपकी जो तीसरी भुजा है ना वो कितनी कितनी हो सकती है, ये ऐसे पूछा। ठीक है, तो हम ऐसे बताते हैं, देखो आपको अब आपको ऐसा करना है इस चीज़ को, अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो 10 और 4 कितना होता है, 10 प्लस 4 ये बना 14। तो इसका मतलब ऐसा है कि ये जो भुजा है ना वो 14 से तो क्या होगी हमेशा छोटी होगी। ठीक है, 14 से हमेशा क्या होगी छोटी। तो आप इसे ए बोलते हैं, कुछ भी कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने ए बोल दिया। और आप एक बार इन दोनों का अंतर करें, 10 माइनस 4 तो कितना यहाँ 6, तो इसका मतलब 6 से ये ए क्या होगा बड़ा। तो हमेशा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, 2 भुजाओं का योग है उससे तीसरी भुजा हमेशा छोटी होनी चाहिए, और 2 भुजाओं के अंतर से जो तीसरी भुजा है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, आपने 14 लिखा और आपने 6 लिखा और इस ए को आपने बीच में लिखा और आपने इसका निशान इस तरह से दे दिया। इसका मतलब है ए है वो 14 से छोटा होगा, ठीक है, और 6 से क्या होगा बड़ा होगा। और ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये 2 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है, और इस क्वेश्चन का जवाब यही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर। तो सबसे पहले आपको क्या है कि त्रिभुज का निर्माण है उससे क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसी का क्वेश्चन है, तो आपको हमेशा यही याद रखना है ना। तो हम इस चीज़ को इस तरह से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2 नंबर उस पर। दूसरा क्वेश्चन भी दोस्तों ऐसा ही है, देखो। ठीक है, इसने से कहा निम्न में से कौन सा ट्रिपलेट है त्रिभुज की भुजाओं को माप हो सकता है, कौन सा हो सकता है। तो देखो हम पहला देखते हैं 1 2 और 4। ठीक है, आपने देखो दोनों को इनको क्या किया जोड़ा, तो कितना आया 3। तो 3 से तो ये देखो ये तीसरी भुजा ज़्यादा हो रही है, तो हो नहीं सकता ऐसा, तो ये तो नहीं हो सकता। अब आपने किया 11 और 3 और 7,
तो आपको देखो जो छोटी वाली है ना उनको जोड़ना है, बड़ी वाली को नहीं जोड़ना, ठीक है। तो आपने इन दोनों को जोड़ा, कोई को भी जोड़ लो, तो 11 और 3 14, 7 से क्या है 14 14 है, ठीक है। तो अब हम ऐसा कह सकते हैं 3 और 7 कितना होता है 10, 11 इससे अभी भी ज़्यादा है तो ये भी नहीं हो सकता, कम होना चाहिए, ठीक है। 5 7 और 4, तो 5 और 4 क्या है 9, छोटी भुजा है, इनको जोड़ा हमने, तो ये किससे ज़्यादा है 7 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता, हाँ ये हो सकता है, सॉरी 5 और 4 कितना हो गया, दोनों का योग 9, जिससे ये जो तीसरी भुजा है वो क्या है छोटी है। अभी तक देखो सब बड़ी आ रही थी 10 से, इन दोनों का योग से 10 11 बड़ा है, इसमें भी ये बड़ा है, ठीक है, पर इसमें ये छोटा है, इसका मतलब ये हो सकता है, और यही क्वेश्चन का क्या है सही जवाब है। तो मैंने पहले आपको इसका बेसिक समझाया, उसके बाद में आपको समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन का आंसर है वो किस तरह से होगा। तो देखो 2 क्वेश्चन है वो इस तरह से आपको पूछे हुए, ठीक है, त्रिभुज के निर्माण से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें, ये तीसरा जो क्वेश्चन है वो परिमाप का है, ठीक है। तो इसे मिटा देते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दोस्तों आपको भुजाओं का अनुपात दे रखा है 2/5 अनुपात 1/3 अनुपात 3/5, और आपको इसका जो परिमाप है, चारों तरफ का माप है वो दिया, पेरीमीटर है वो दे रखा है 110 सेंटीमीटर, और आपको बताना है सबसे छोटी भुजा की लंबाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इन रेशियो को हम इसमें बांट नहीं पाएंगे, तो हम इसको किससे गुणा कर ले, 5 और 3 का मल्टीपल क्या होता है 15, तो हम यहाँ पर भी 15 से गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 15 से और यहाँ पर भी, ठीक है। अब इसे काटते हैं, 3 3 दूनी 6, तो इसका अनुपात 6, इसको इससे 5 बार, इसको इसे काटा 3 का 3 से गुणा 9, तो अब ये रेशियो बन गए। अब इनको हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं 110 में, ठीक है। एक भुजा 6 अनुपात में, एक 5 में और एक 9 में, तो टोटल इनका कितना होगा 9 और 5 14, और से कितना हो गया 20। और आप ऐसा कह सकते हैं इनका पेरीमीटर, आप तो कह रहे हैं 20 है, क्वेश्चन वाला कह रहा है 110 पेरीमीटर, हम कह रहे हैं 20, तो 20 इसके नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई उससे करेंगे जो हमें पूछा है। हमें पूछा सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा को कौन सी दिख रही है, 5 के रेशियो के बराबर दिख रही है, तो 5 से हम भाग देंगे, ये इससे कट गया, 55 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 27.5 सेंटीमीटर, और ये सही जवाब है, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन है वो आपका परिमाप का पूछा है। क्वेश्चन को मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको अरेंज तरीके से ही पढ़ाता हूँ, ठीक है, और अरेंज तरीके से ही पढ़ाऊँगा आगे भी। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं 4 नंबर को। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको क्या पूछा है, एरिया पूछा है, ठीक है। आपको सभी भुजाएं दी हैं, ठीक है, जैसे कि 5 7 और 11, तो हम बना देते हैं, ये 5 है, ये 7 है और ये 11 है। आपको क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना है, तो वो किससे काउंट करेंगे हम, हीरोज से। तो हमारा हीरोज का फॉर्मूला क्या है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इसी से काउंट होगा। अब एस कैसे काउंट होगा, तो आप एस बोलेंगे 5 + 7 + 11/2, ठीक है। तो 11 और 5 कितना, 18 और 5 23, 23/2, तो आप इस चीज़ को 23/2 लिखें, ठीक है। अब 23/2 है, उसको देखो हम क्या करेंगे, 23/2 है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 11, तो 11 दूनी तो 22 होता है, 11.5 ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लिखते हैं यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर, तो एस की वैल्यू कितनी है 11.5, या फिर आप इसे 23/2 भी बोल सकते हो। तो 23/2 लिखना देखो ज़्यादा सही रहता है, तो मैं ऐसा ही लिखूंगा इस चीज़ को, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखो एक बार एस में से ए घटाएंगे, तो ए को हम 5 से मतलब कहीं से भी शुरू कर दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं 5 घटाता हूँ इस 11.5 में से, तो 11.5 में से 5 घटाने पे क्या बचेगा 6.5, उसका मतलब होता है 13/2, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ। बी घटाएंगे 11 घटाएंगे तो 0.5 बचेगा, इसका मतलब होता है 1/2। सी को कौन बच गया 7 इसमें से घटाऊंगा तो 4 बचेगा, 4.5 का मतलब होता है 9/2। देखो ऐसे लिखना ज़्यादा सही रहता है, पॉइंट के बजाय, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 का तो रूट कितना होता है 4, तो ये तो नीचे आ गया 1/4, इसका तो हमने रूट ही कर दिया, ठीक है। और 9 का भी कितना होता है 3, तो 3 को भी हमने बाहर भेज दिया। देखो इनको हमने बाहर भेज दिया, 4 आ गया, इसको हमने बाहर भेज दिया इस रूट के, तो 3 आ गया, तो 3/4 तो बाहर लिखा ही जाएगा। अब 23 × 13 ये करना है और इसका रूट करना है, ठीक है। तो 13 को इससे गुणा करें, तो 13 3 39, हम इसे सॉल्व करते हैं, 3/4, 13 3 39 का 9 हासिल की 3, 13 दूनी 26 और 3 29, ठीक है। तो ये बन गया 299। तो लगभग आप 300 समझ सकते हैं इसका। देखो अगर हम ऐसे देखें 18 तो 324 होता है, 18 का रूट, तो 18 का तो होता है 324, और 17 का होता है 17 289। तो अब हम देखें, देखो ये 289 से ज़्यादा है,
तो 17 से 18 के बीच का ये क्या है, रूट है। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये देखो 289 से कितना ज़्यादा है, 289 और 324 के बीच में कितना फर्क है, अगर हम देखें तो यहाँ पर 11 का, यहाँ पर तो हम ऐसा कह सकते हैं 36 का फर्क है इनके बीच में। पर इससे ये जो चीज़ है वो कितनी दूर है, हम परफेक्टली निकाल सकते हैं। देखो इससे ये चीज़ है वो 10 दूर है, 10 ही तो है। तो हमें क्या कितना हिस्सा लेना है, 36 में से 10/36 हिस्सा ही है ना, वो 17 का बढ़ाना है। इसका मतलब ये जो चीज़ है वो 17 से ही 10/36 है ना, उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा काट लेते हैं 5 बार, और इसे हम काटे तो ठीक है, तो हम इसे देखो 5 बार काटते हैं, इसे 35 समझ लेते हैं लगभग में एक बार। तो 5 दूनी 10 और 5 7, 2/7। अब 2/7 है, इसका मतलब होता है 2/7 का मतलब ये जो चीज़ है वो है 17 पॉइंट, इसमें अगर हम भाग दें तो 28 लगभग है, 17 पॉइंट कितना 28, इसके लगभग है। ठीक है, उसे आपको क्या करना है, 3/4 करना है। तो हम 3/4, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है और कुछ भी नहीं है। इसे हम काटते हैं, 4 4 16, 1 बच गया, 4 3 12, 4 2 8, इतनी बार कट गया ये, मैंने लगभग में लिया है, बस कुछ नहीं किया। अब इसको इससे गुणा करते हैं, 6 3 3 9 हासिल 1, तो 4 3 12 और ये कितना 13। तो अपना जो जवाब है, सॉरी 4 3 12, ठीक है 4 3 12 ही तो आएगा ना, 12.96। तो देखो 12.96 अपना जवाब आ रहा है। मैंने इन चीज़ों को लगभग में लिया, फिर भी लगभग जवाब है वो इसके पास ही आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो इतना होगा, और इस तरह से हम इस चीज़ को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो इसमें कंसेप्ट तो इतना सही है ये वाला, और बाकी की आपको एक बात बताओ, कैलकुलेशन अगर 2√99 ऐसे हो गई तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बाकी का है कुछ भी नहीं, कंसेप्चुअल हिसाब से इसमें कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, इसे देखते हैं। ठीक है, 5 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसने ऐसे कहा एक त्रिभुज की 2 भुजाओं का माप 8 और 10 है और क्षेत्रफल दिया हमें। ठीक है, तो हम लिखते हैं, देखो हमने ऐसे देखा कि एक भुजा दे रखी है हमें 10, एक भुजा दे रखी है 8, ये भुजा हमें दी नहीं है, ये बोल दो या फिर कुछ भी बोल दो, आपकी मर्जी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल है, हमें क्षेत्रफल दिया एरिया, और वो कितना दिया हमें दिया 16√6। ठीक है, अब हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी, ये तो लगाते हैं हम। ठीक है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, और अपने पास ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन के 16 12 10 और 14। ठीक है, ऑप्शन मैंने क्यों लिखे है बता दूंगा आपको मैं। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमें बताना है कि ये जो भुजा है ना, तीसरी भुजा, वो कितनी होगी। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम देखो इसे ए ने मान कर रहना है, मैं इसे 2x मानूंगा, और ये भी बताऊंगा आपको क्यों। इस भुजा को मैं 2x मान लेता हूँ, और x का जो भी मान आएगा उससे मैं गुणा कर दूंगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब देखो अगर मैं इसका s निकालता हूँ s, तो वो कैसे आएगा, 10 + 8 + 2x/2। अगर मैं यहाँ पर x मानता हूँ तो 18 में तो 2 का भाग लग जाता 9 बार, पर x में नहीं लगता, इसी वजह से मैंने 2 करना। ठीक है, 2x माना, तो 18 में अगर हम 2 का भाग दें तो 9 आएगा, प्लस और 2x में भाग दें तो x, तो x का जो वैल्यू है ना वो अगर इनको जोड़कर हम भाग दें 2 का, तो 9 + x आएगा। अब हम यहाँ पर रख पाएंगे। अगर वैसे करते हैं ना तो ये 9 + x/2 आता है, और वो दिक्कत होती है कैलकुलेशन में, इसलिए नहीं किया मैंने। तो 9 + x लिख दिया मैंने, s की वैल्यू s - a। तो आपको इसमें से a घटाना है, तो a मैं 10 मान लेता हूँ। अगर आप इसमें से 9 - x में से 10 घटाएंगे ना, देखो 9 + x है, इसमें से आप 10 घटाएंगे तो x तो ऐसे ही रहेगा, और 10 है वो 9 में से घटेगा तो -1, तो x - 1 आएगा। तो इसमें लिख देता हूँ x - 1, s - b। इसमें से आपको b घटाना है, ये 8, तो 9 में से 8 घटाएगा तो 1, तो ये चीज़ ऐसे लिखी जाएगी x + 1। ठीक है, s में से आपको c घटाना है, c आपने मान रखा है 2x, तीसरी वजह 2x मान रखा है, तो आप 9, ठीक है यहाँ लिख देता हूँ, 9 + x है, उसमें से आप 2x घटाएंगे तो x में से तो x घटेगा, तो 1x तो चला जाएगा, 1x बच जाएगा, तो ये बचेगा 9 - x। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, आपको दे रखा है 16√6 के। ठीक है, अब हम दोस्तों देखो अगर इसको सोल्व करेंगे ना तो आएगा बहुत ज़्यादा दिक्कत। तो हम क्या करेंगे, इनमें से ऑप्शन उठाएंगे। ठीक है, ऑप्शन उठाएंगे और आंसर देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, देखो इसमें जो ऑप्शन है ना वो उठाते हैं 14, जो सही है। ठीक है, ताकि अपना टाइम खराब नहीं हो। अगर अपना आंसर 14 है तो इसका मतलब x की वैल्यू दोस्तों कितनी होगी, 7 होगी, तभी तो आंसर होगा ना। x अगर आप 7 लेंगे तो 7 दूनी 14, तभी तो आंसर 14 हो जाए। तो x का मान आप 7 यहाँ पर क्या करेंगे, हम रख के देखेंगे क्या अपना आंसर बनता है क्या। तो हमने 7 रखा, तो 7 और 9 16। ठीक है, 7 हमने लिया, 7 में से 1 घटाया 6, 7 में 1 जोड़ा 8। ठीक है, 7 में से हम 9 घटाया तो क्या बच गया 2। अब 8 का 2 से गुणा किया 16, तो 16 × 16 × 6। ठीक है, अब 16 में से 1 तो बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा 16√6। हाँ बन रहा है, इसका मतलब वो क्वेश्चन का सही जवाब है।
अब इसी क्वेश्चन को अगर हम वैसे करते इक्वेशन बना के तो क्वेश्चन टफ बन जाता, इसी वजह से हमने इसके ऑप्शन उठाए, फिर बाद में क्वेश्चन को ऑप्शन भी सोल्व कर दिया। ठीक है, इसको करने का और फास्ट तरीका नहीं हो सकता दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। उसमें क्या है, आपका कंपैरिजन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कंपैरिजन के क्वेश्चन कैसे हैं, आपका XYZ और एक LMN परिमाप है, उनके पेरीमीटर दे रखे हैं। आपका एक त्रिभुज है XYZ, मैं बना देता हूँ XYZ, और एक है आपका LMN, एक है LM और N। इसका तो पेरीमीटर है वो तो दे रखा है कितना 48, और इसका दे रखा है 32। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा है कि आपका क्या है कि दो समरूप त्रिभुज है। समरूप का मतलब दोनों का रूप समान है, इसका और इसका जो रूप है वो समान है। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा है कि अगर इसका पेरीमीटर, इसमें 3 भुजाएं हैं तो इसमें 3 का भाग दूंगा तो इसकी भुजा का माप आ जाएगा कितना, हम ऐसे बोल सकते हैं 16। ठीक है, इसमें मैं 3 का भाग दूंगा तो ये 32/3 कट नहीं रहा, तो इसकी भुजा का मान 32/3 आ जाएगा। तो मतलब ये जो है वो उसकी साइड का रेशियो आ गया, साइड, ये साइड आ गई, भुजा आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब जो अब हम ऐसा कह सकते हैं LM की इसने लंबाई बताई, LM, ये LM है, वो बताई इसने कितनी 12। ठीक है, तो इसने पूछा XY है ये कितना होगा। तो दोस्तों वही बात है, देखो इसकी भुजा का अनुपात इसके बराबर होगा और इसकी भुजा का अनुपात इसके, तो हम ऐसा कह सकते हैं हमें जो 12 दे रखा है वो किसकी वैल्यू है 32/3 की, और हमें बताना किसकी वैल्यू है 16 के बराबर बताना, नहीं इस रेशियो के बराबर बताना, तो 16 से गुना कर देंगे, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 16 से ये 2 बार कट जाएगा, ये इसे 6 बार, 6 का 3 से गुना करेंगे तो आंसर क्या आएगा 18। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है वो कितनी होगी 18, और 18 2 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ ये सही जवाब है। ठीक है, तो कंपैरिजन के क्वेश्चन है हम इस तरह से करेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगले 2 क्वेश्चन भी आपके कंपैरिजन के हैं तो उनको देखते हैं। सात नंबर जो क्वेश्चन दोस्तों, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल है, हमें क्षेत्रफल दिया, दो समरूप त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज ये है, समरूप का मतलब उनकी आकृति आगे पीछे हो सकती है पर रूप उनके एक जैसे हैं। तो इसका जो एरिया है, एरिया क्षेत्रफल, ठीक है, ये तो 16 है और इसका है 36। ठीक है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बताना है। तो मैंने आपको यही बताया था दोस्तों कल कि जो एरिया होता है अगर हम उसका रूट कर देते हैं तो भुजा बन जाती है। ठीक है, तो भुजा का रेशियो है वो क्या होता है, एरिया का रूट करने पे आता है। तो 36 का रूट किया तो इसका तो बना 4, इसका क्या बना 6, और यही ऑप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, और काटने पे 2 और 3 आता है, 2 और 3 नहीं लिखा हुआ तो 6 और 4 और 6 ही सही हो जाएगा। तो 4 6 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं ट्राइंगल को बने रहने देता हूँ क्योंकि अगले क्वेश्चन में जो आपके ट्राइंगल हैं वो काम आएंगे। दो त्रिभुजों, 8 नंबर क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है। दो त्रिभुज का आधार का अनुपात, आधार का अनुपात मतलब इसका 4 आधार है, इसका 5 है, 4:5 में, और क्षेत्रफल है। तो ये तो देखो हमें बेस दिया, बेस मतलब आधार बोल सकते हैं, आधार, उनका हमें रेशियो दे दिया, ये लिख दिया हमने, और हमें दिया क्षेत्रफल, हमें दिया क्षेत्रफल, उनका अनुपात क्या दिया, इसका तो 8 क्षेत्रफल है, इसका 15। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकी ऊंचाई है ना, उनका बताना कितना होगा, मतलब इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई है वो कितनी होगी। तो इसकी ऊंचाई को तो h मान लेते हैं और उसको बड़ा h मान लेते हैं, तो हमें इनका बताना है अनुपात। तो अब हम देखते हैं दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट h। ठीक है, अनुपात, और इसका फॉर्मूला इसका भी यही होगा 1/2 इंटू बेस इसका 5 इंटू ऊंचाई h। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इसका हमें क्षेत्रफल बताया 8 तो इसको तो 8 दे देते हैं, और इसका क्षेत्रफल बताया 15 तो इसको 15 दे देते हैं। अब ये दूसरे के बराबर हो गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे सोल्व करते हैं, इसे करके 2 बार, ये इसे 4 बार, ठीक है, ये इसे 3 बार, 3 का 2 से गुणा 6, या फिर इसे काट देते हैं 2 बार, यहाँ 2 बचा, यहाँ पे 3, तो इस h का मान 2 हो गया और इस h का हो गया 3, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है 2:3। ठीक है, और ये लिखा हुआ है 3 नंबर ऑप्शन में। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने क्या है कि टोटल आपके मैं देख लेता हूँ, टोटल हमने इसमें 6 क्वेश्चन तो आपके आइसोस्केल ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज और 8 आपके क्वेश्चंस हैं विषमबाहु त्रिभुज के, और यहाँ पर ये रेलवे के एग्जाम के जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इनसे रिलेटेड उनको मैंने आपको सोल्व करवाया। अब आप ही ऐसा सोच सकते होंगे दोस्तों कि इसमें कितनी मेहनत लगी होगी। मैंने 4400 क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन है वो अलग छांटे हैं, 16 क्वेश्चन। मैं सभी क्वेश्चनों को आपको इसी तरह से, जितने भी क्वेश्चंस आप पूछे हुए हैं किसी भी एग्जाम के, मैं उनको इसी तरह से पढ़ाना प्रेफर करता हूँ। अब हमारा क्या है कि एक ट्रायंगल बाकी रह गया, समकोण त्रिभुज, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। उसके जो 21 क्वेश्चन हैं उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आप ये वीडियो बाद में देख पा रहे हैं तो हो सकता है आपको वो वीडियो बना हुआ मिलेगा। तो दोस्तों
इसी तरह के कंटेंट में अगर इच्छुक है तो हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। हमारा चैनल थोड़ा सा नया है, तो है ना, आप जैसे लोग, अगर आप अच्छे लोग समझ पाएंगे हमें, तभी हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।